मंगलवार तथा मंगलेय की कथा। एक बूढ़ी थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके पुत्र का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। इस कारण वह उसे मंगलेय के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण कर आए और साधु द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज आज मैं मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु बोले, मैं लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सब साधु ने कहा, समझकर उत्तर दो, कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया बोली, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार बोलकर वचन दे दिए। अब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मांगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आया। बुढ़िया उससे बोली, जा बेटा तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? साधु ने कहा, जाओ अपनी माता को बुला लाओ। बुढ़िया आई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करवाना है करवा कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले लेगा। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसको प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको न कराए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मांगलिक कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से वह दौड़ता हुआ वहां आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। जय मंगलवार, जय हनुमान की।